अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गजा पर इजरायली हमलों को हुए 100 दिन मुकम्मल, अब भी जंग के खात्मे के कोई आसार नहीं। जंग में करीब 24,000 फलस्तीनी शहीद, 1300 इजरायली हलाक। गजा में बुरी तरह फंसा जा रहा है इसराइल। फलस्तीनी जंगजुओं के दिलेराना हमलों में 4000 से ज्यादा इसराइली फौजी माजूर, जंग लड़ने के नहीं रहे काबिल। फलस्तीन की हिमायत में लंदन की सड़कों पर निकाला गया जबरदस्त मार्च। यमन पर अमेरिका व बरतानिया के हमलों के खिलाफ भी शहरियों ने एहतजाज करते हुए किया गम व गुस्से का इजहार। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने पीएम मोदी के जरिए अयोध्या में मंदिर के इनॉग्रेशन को बताया इंसाफ और सेकुलरिज्म का कत्ल। मुसलमानों के लिए 22 जनवरी को इसकी खुशी में दिया या दीप जलाना जायज करार नहीं दिया। ओबीसी को अपने बयान में आलतू फालतू कहने वाले रामदेव की पतंजलि कंपनी के खिलाफ चली बायकॉट की मुहिम। घबराए रामदेव ने कहा, ओबीसी नहीं कहा, मैंने तो अवैसी कहा था। और राहुल गांधी के करीबी लीडर मिलिंद देवड़ा ने छोड़ दी कांग्रेस पार्टी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हो रहे हैं शामिल। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा पर इजरायली हमलों के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वहशियाना बमबारी में मजीद 135 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में जंग इतवार को अपने 100वें दिन में दाखिल हो गई है और कत्लेआम का कोई खात्मा नज़र नहीं आ रहा। सिहनी फोर्सेस की जानिब से वहशियाना हमले बदस्तूर जारी हैं। रात गए रफा में एक घर पर इसराइली फ़ौज के हमले में 2 साला बच्ची समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान दहाइयों से जारी तनाज़े की तारीख में ये जंग अब तक की सबसे ख़ूनरेज़ और तबाहकुन जंग है। अल जज़ीरा के मुताबिक एसोसिएटेड प्रेस, फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत, इसराइली हुक्काम, बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन और इमदादी ग्रुपों से हासिल करदा आदाद व शुमार के मुताबिक इस जंग के तबाहकुन आदाद व शुमार के मुताबिक गजा में कम अज़ कम 23,843 यानी करीब 24,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों और फिर ख़वातीन की है। वहीं इसराइल में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1300 से ज़्यादा है। इसराइली हुकूमत की एक वेबसाइट की रिपोर्ट ये है कि जंग गजा के 100 दिनों के दौरान 4000 इसराइली फौजी माजूर हो चुके हैं, जो लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है। इसराइली ज़राए ने गजा जंग के दौरान सिहनी हुकूमत के ज़ख्मी और माजूर फौजियों की बड़ी तादाद के हवाले से तशवीश में इजाफे की इत्तला दी है। फारस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा ने इसराइल को एक ऐसी जंग में पहुंचा दिया है जो हलाकतों और ज़ख्मियों के लिहाज से बेमिसाल है। सिहनी वेबसाइट वाल्ला ने अपनी रिपोर्ट में गजा में इसराइली फौजी ऑपरेशन के आगाज़ के बाद से 100 दिनों में कम अज़ कम 4000 इसराइली फौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तला दी है। हज़ारों शहरियों ने एक मरतबा फिर फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा में फौरी जंगबंदी के हक़ में लंदन की सड़कों पर ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया। यह मुज़ाहरा गजा में बदतरीन जंग के 100 दिन होने पर मुनज़्ज़म किया गया है। लंदन समेत मगरबी मुल्कों के दूसरे कई शहरों में फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा में इसराइली जारहियत के नतीजे में बच्चों और फ़लस्तीनी औरतों समेत हज़ारों अफराद की हलाकतों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे पिछले कई महीने से देखने में आ रहे हैं। इसी तरह वाशिंगटन DC में वाइट हाउस के रूबरू भी गजा जंग के खिलाफ हज़ारों शहरियों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया है। इसी तरह दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में भी गजा जंग के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतर कर जहाँ एहतजाज किया, वहीं गजा जंग में इसराइली हमलों के दौरान मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों को भरपूर ख़िराज पेश किया गया।
humanity knows no borders. Our compassion cannot be dictated by some lines on the map. In every corner of the world, the countdown to ceasefire has begun. We raise our voices, calling for an immediate and permanent ceasefire. This is not just a plea. This is our demand for action right now. My friends, join us in this call. Together, we strive for a better... Today, I speak not just as a citizen of France, but as a citizen of the world. Our world stands at a crossroads, shocked and horrified at the path chosen by some, a path of silence, of neglect, and of reluctance. To those who choose to submit to the unacceptable, to those who shy away from defending what is just, who choose comfort over doing what is right, who withhold their powerful voices from making a difference, hear our message. Hear the silence that haunts us today, the silence that follows the aftermath of explosions, muffling the cries under the rubble. Just as a citizen of New Zealand and of Palestine, but as a citizen of the world. Our world stands at a crossroads, shocked and horrified at the path chosen by some. A path of silence, of neglect and of reluctance. To those who choose to submit to the unacceptable. यमनी शहरियों ने यमन की सड़कों पर निकलकर अमेरिका और ब्रिटेन की यमन में बमबारी के खिलाफ अपना गम गुस्से का इजहार किया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में दर्जनों हौसी मराकज़ पर बमबारी की थी ताकि हौसियों के बहर अहमर में हमलों को रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा सके। अमेरिका और ब्रिटेन ने यह हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब अमेरिका के इलाके में कशीदगी को फैलने से रोकने के नाम पर सरगर्मियां जारी हैं और अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन इसी ऐलान के तहत मिडल ईस्ट का एक तफसीली दौरा करके वापस अमेरिका रवाना हुए थे। उधर जॉर्डन ने कहा है कि हमें बहर अस्वद में फौजी ऑपरेशनों और यमन पर फ़िज़ाई हमलों पर तशवीश है और हम हालात पर निगाह रखे हुए हैं। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर अयमन अल-सफ़दी ने कहा कि जॉर्डन बहर अहमर में पेश आने वाले हालात और उसके उमूमी मामलों में इलाकाई सलामती पर असरात पर निहायती तशवीश से निगाह रखे हुए हैं। बयान में कहा गया है कि इसराइल के गज़ा पर वहशियाना हमले और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इलाक़ाई सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। इसराइल गज़ा पर वहशियाना हमले जारी रख कर और नए महाज खोल कर मगरिब को अपने अंदर खींचने और पूरे इलाके को और भी ज़्यादा झड़पों, कशीदगियों और जंगों की तरफ धकेलने की कोशिशों में है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि अन्कारा दहशतगर्दी के ख़तरे को ख़त्म करने और अपनी जनूबी सरहद के करीब एक दहशतगर्द रियासत के क़याम को रोकने के लिए पुरअज़्म है। इराक़ में तुर्क अफवाज पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के अनासिर के हमले के बाद होने वाले इजलास के बाद तुर्क सदर की इंतज़ामिया के बयान में कहा गया है कि हमले के बाद शुरू होने वाली कार्रवाइयों के दौरान 45 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। 36 शुमाली इराक़ में और शुमाली शाम में यानी नॉर्थ सीरिया में 9 को हलाक किया गया, जबकि कुर्द अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं।
मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा में मुसलसल बारिश की वजह से सरसब्ज़ इलाके में इजाफा हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सरसब्ज़ रकबे में तोसी करने वाले स्पेशल सेंटर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मदीना मुनव्वरा में मुसलसल बारिश की वजह से गुज़िश्ता 5 महीनों के मुकाबले में सरसब्ज़ रकबे में 360% इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2023 में मदीना मुनव्वरा रीजन में 1.9 मजमूई रकबे का जो फीसद था इलाका वो सरसब्ज़ था। साउथ अमेरिकन कंट्री कोलंबिया में लैंडस्लाइडिंग की वजह से 18 अफराद की मौत हो गई है। लैंडस्लाइडिंग से तकरीबन 30 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शहर मेडेलिन और क्यूबडो को मिलाने वाली शाहराह को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइडिंग का वाक़या मुसलसल जारी बारिशों के सबब पेश आया है। दूसरी जानिब अमेरिका की मशरक़ी रियासतें शदीद बारिशों और बर्फ़ानी तूफ़ान की ज़द में आ गईं, जिसके सबब 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने राम मंदिर मामले पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म के ज़रिए अयोध्या में मंदिर का इनॉग्रेशन इंसाफ और सेकुलरिज्म का कत्ल है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मुसलमानों के लिए 22 जनवरी को इसके खुशी में दिया जलाना या मुशरिकाना नारा लगाना, दीप जलाना कतन जायज़ नहीं है। इसके साथ ही एक तफसीली प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से लिखा गया है कि अयोध्या में जो राम मंदिर की तामीर का अमल होने जा रहा है, ये यूं तो सरासर जुल्म पर मुबनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया है कि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था जिसको मुनहदम करके मस्जिद बनाई गई हो, और इसका कोई सबूत भी नहीं है कि ख़ास इसी जगह श्री रामचंद्र जी पैदा हुए हों। लेकिन क़ानून से हटकर अदालत ने मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए आस्था की बुनियाद पर यह फैसला दिया है, जिसका खुद हिंदू भाइयों की मुक़द्दस किताबों में जिक्र नहीं है। मोदी हुकूमत आने के बाद 30 से 40 रुपए में पेट्रोल फी लीटर मिलने का आवाम को झांसा देने वाले योग गुरु रामदेव अब अपने ओबीसी वाले बयान पर बुरे फंसे हैं। हालांकि जब उनके बयान पर तनाज़ा खड़ा हुआ तो उन्होंने ओबीसी के बजाय अवैसी कहने की बात की। दरअसल एक प्रोग्राम के दौरान रामदेव ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, लोग मुझे ओबीसी से कहते हैं। साथ ही उन्होंने कुछ गलत बयान ओबीसी पर दिया। इसका वीडियो वायरल हुआ तो रामदेव ने दोबारा मीडिया के सामने आकर ये सफाई दी कि उन्होंने ओबीसी नहीं कहा, बल्कि हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अवैसी कहा था। बहरहाल साफ नजर आ रहा है कि वीडियो में रामदेव ओवैसी कह रहे थे या ओबीसी। आइए देखते हैं। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। जो चला रहे हैं ऐसा देखो, ओवैसी उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है। उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं सर। ओबीसी का नहीं है। ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले एक और लीडर मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो शिंदे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। मुंबई साउथ एमपी सीट पर शिवसेना यूबीटी अपना दावा पेश कर रही है, जिसके बाद से देवड़ा काफी नाराज बताए जा रहे थे। उन्होंने उद्धव ग्रुप को वार्निंग भी दी थी कि बहरहाल मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ते हुए पोस्ट में लिखा कि आज मेरी सियासी सफर की एक अहम सब्जेक्ट या सबक का इख्तिताम हुआ है। मैंने कांग्रेस की इब्तिदाई रुकनियत से अपना इस्तीफा दे दिया है।
भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो गया है। इंसाफ का हक मिलने तक का नारा लगाते हुए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कायदीन का काफिला मणिपुर के लिए रवाना हुआ। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मणिपुर वायलेंस को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर तनकीद की। आइए देखते हैं क्या कहना है जयराम रमेश का। मणिपुर में जो अन्याय हमें देखने को मिला है, पिछले 8 महीने से प्रधानमंत्री यहां आए नहीं है। प्रधानमंत्री ने यहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की है। यहां के 3 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री, इनसे बातचीत नहीं हुई है। किसी भी राजनीतिक दल से बैठक नहीं हुई है। अपने ही मंत्रिमंडल के एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो विदेश मंत्रालय में है, उनसे भी मुलाकात नहीं की है। पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने 120 मिनट का प्रवचन दिया। वो भाषण नहीं था, वो प्रवचन था। और 120 मिनट में 3.5 मिनट उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। इससे बड़ा अन्याय मणिपुर पर कुछ नहीं, और कोई मिसाल नहीं है। जो हालात मणिपुर में पिछले 8 महीने जो हिंसा हुआ है, सामाजिक तनाव बढ़ा है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, मारे गए हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। और इससे और बड़ा अन्याय मणिपुर पर नहीं हो सकता। राहुल जी यहां एक बार आ चुके हैं, वो रिलीफ कैंप में भी गए थे, 2 दिन का दौरा था। और कल भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहीं से शुरू हो रही है, जिस पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी 8 महीने तक नहीं तोड़ी। हाँ, अगर आपकी कोई सवाल है। हाँ मोहित, एक एक करके। आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को गरीबों का दुश्मन करार दिया और कहा कि बीजेपी गरीबों से नफरत करती है। साथ ही उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने 21 जनवरी को एहतजाज करने का ऐलान किया। हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि जहां झुग्गी वहीं हम मकान देंगे, और दूसरी तरफ बिना पुनर्वास के, जिस पर कोर्ट भी बार बार सवाल उठा रहा है कि आप बिना पुनर्वास के किसी को बेघर कैसे कर सकते हैं। लेकिन भाजपा को गरीबों से नफरत है। उनको समझ में नहीं आता कि लोग कैसे इस गरीबी में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और बुलडोजर लगा करके हजारों लोगों को एक दिन में बेघर कर दिया जाता है। केंद्र सरकार ने जो ये अभियान शुरू किया है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज विधायकों के साथ सीएम आवास में बैठक में यह निर्णय लिया है कि इसके खिलाफ पूरे हमारे विधायक जाकर के पार्षद नुक्कड़ सभा करेंगे झुग्गियों के अंदर, और 21 तारीख को भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा इस अभियान के खिलाफ। जिस तरह से बेघर करने का अभियान भाजपा ने शुरू किया है, तो आज विधायकों की बैठक में निर्णय लिया गया और कल से ये घर बचाओ भाजपा हटाओ अभियान शुरू होगा। कल इस अभियान की शुरुआत नई दिल्ली विधानसभा में बीआर कैंप और डीआईडी कैंप से शुरू किया जाएगा, जो पूरे दिल्ली के अंदर सभी जो इलाके हैं विधानसभाओं में इस तरह के, जहां पर लोगों के बेघर करने की
संभावनाएं दिख रही हैं वहां पर चलेगा। और 21 जनवरी को जो है भाजपा मुख्यालय पर इसके खिलाफ 12 बजे जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो ये अभियान जो है शुरू किया जाएगा। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा पर इजरायली हमलों को हुए 100 दिन मुकम्मल, अब भी जंग के खात्मे के कोई आसार नहीं। जंग में करीब 24,000 फलस्तीनी शहीद, 1300 इजरायली हलाक। गजा में बुरी तरह फंसा जा रहा है इसराइल। फलस्तीनी जंगजुओं के तिरेराना हमलों में 4000 से ज्यादा इजरायली फौजी माजूर, जंग लड़ने के नहीं रहे काबिल। फलस्तीन की हिमायत में लंदन की सड़कों पर निकाला गया जबरदस्त मार्च। यमन पर अमेरिका व बरतानिया के हमलों के खिलाफ भी शहरियों ने एहतजाज करते हुए किया गम व गुस्से का इजहार। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने पीएम मोदी के जरिए अयोध्या में मंदिर के इनॉग्रेशन को बताया इंसाफ और सेकुलरिज्म का कत्ल। मुसलमानों के लिए 22 जनवरी को इसकी खुशी में दिया या दीप जलाना जायज करार नहीं दिया। ओबीसी को अपने बयान में आलतू फालतू कहने वाले रामदेव की पतंजलि कंपनी के खिलाफ चली बायकॉट की मुहिम। घबराए रामदेव ने कहा, ओबीसी नहीं कहा, मैंने तो अवैसी कहा था। और राहुल गांधी के करीबी लीडर मिलिंद देवड़ा ने छोड़ दी कांग्रेस पार्टी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हो रहे हैं शामिल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।